नमस्कार। तो चलिए आज एक नए एपिसोड की और शुरुआत करते हैं। तो चलिए अब एक निगाह डालते हैं थोड़ा सा हम अपने पिछले एपिसोड पे, जिस पे कि हमने बात करी थी कि साइंटिस्ट जो है अब आजकल के जो साइंटिस्ट हैं हमारे, वो जो एक गुमनाम प्लैनेट है, प्लैनेट एक्स, उसकी खोज में लगे हुए हैं, उसको ढूंढ रहे हैं। और अभी काफ़ी इसमें रिसर्च होनी बाकी है। और उम्मीद है कि एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि वो इसको जो है ना वो ढूंढ लेंगे ना। अब हम एक चीज़ पर फोकस करेंगे इस एपिसोड में कि एक तो उनका ये क्लेम था कि भाई प्लैनेट जो है वो मार्डुक, या जिसको हम नीब्रूक बोलते हैं, 10th प्लैनेट वो है। एक उन्होंने और जो है ना वो एक हाइपोथेसिस दी थी, एक और उन्होंने उसके ऊपर जो है ना वो क्यूनिफॉर्म टैबलेट्स में लिखा कि लाइफ जो है वो अर्थ के ऊपर वो इस प्लैनेट मार्डुक से ही, या इस प्लैनेट जो नीब्रू जिसको हम कहते हैं, इसी से जो है ना वो फैली। तो अब ये सुमेरियन जो टेक्स्ट हैं कि उन्होंने बड़ा क्लियरली इस चीज़ को जो है ना लिखा कि मार्डुक जो था उसके ऊपर लाइफ थी उसी टाइम से जब अर्थ पे लाइफ थी भी नहीं, तो बहुत ही पहले, मतलब जो है ना जब अर्थ पे लाइफ डेवलप होने से बहुत पहले से वहाँ पर जो है ना लाइफ इस प्लेनेट के ऊपर थी। और ये उन्होंने 6000 साल पहले लिखा। क्योंकि देखिए 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी हमारी बनी, और इसको करीब करीब कूल ऑफ होने में ऑलमोस्ट इसको जो है ना 1 बिलियन, 1 अरब साल लग गए अर्थ को कूल ऑफ होने में। और इस 1 अरब साल के बाद के अंदर मतलब जो है ना इसने अपना एटमॉस्फेयर डेवलप किया, जो कि पहले जो मेनली जो हमारी अर्थ पे एटमॉस्फेयर था वो हाइड्रोजन और हीलियम का एटमॉस्फेयर था। जो सांस लेने वाला, जिसको हम कहते हैं एयर, जिसको सांस लेने वाला जो हमारा एटमॉस्फेयर है, वो करीब करीब जो है वो 500 मिलियन ईयर्स के बाद जो है वो डेवलप किया। तो जो फर्स्ट लाइफ फॉर्म अर्थ के ऊपर जो है ना वो डेवलप होने शुरू हुए, वो 4.28 से 3.77 बिलियन ईयर्स के बीच में जो है वो एक तरीके का एक जो बड़ी माइक्रोस्कोपिक सी लाइफ जो थी वो इसके ऊपर, अर्थ के ऊपर डेवलप होना शुरू हुई, और फिर बाद में और कॉम्प्लेक्स लाइफ जो है वो डेवलप होती गई। अगर हम यूनिवर्स की एज और अर्थ की एज का डिफरेंस देखें तो वो है करीब 9.3 बिलियन ईयर्स, यानी कि करीब करीब 9 साढ़े 9 अरब साल का डिफरेंस है यूनिवर्स जब बना था और फिर हमारी जब अर्थ बनी उसके बीच में। तो इतने बड़े टाइम पीरियड के अंदर जो है कितने ही तो हमारे मतलब जो है ना सोलर सिस्टम्स बन गए होंगे, कितने ही ग्रह, कितने ही जो है ना तारे, ये समझिए हज़ारों के लाखों की तादाद में जो है ना वो बने होंगे। तो उस टाइम जो है ना ये एक बड़ा ही लॉजिकल सा क्वेश्चन दिमाग में आता है कि जब इतनी चीज़ें, मतलब इतना बड़ा गैप है 9 अरब साल का, तो क्या किसी और ग्रह पे लाइफ नहीं डेवलप हो सकती है? ये कुछ असंभव सी बात लगती है। तो अब ये एक जो है वो थॉट बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक बड़ी लॉजिकल पॉसिबिलिटी भी है ये। अब आज की तारीख में क्योंकि हमारे पास कोई इसका रिलायबल डेटा नहीं है कि हम इस चीज़ को जो है ना वो कहें कि हाँ भाई बाकी ग्रह पे इस टाइम जो है ना लाइफ डेवलप करी, तो अभी हम उसके लिए जो है ना हम बहुत इस चीज़ को बहुत कन्विक्शन से तो नहीं कह सकते। लेकिन सुमेरियंस ने इसके बारे में बहुत कन्विक्शन से और बहुत कॉन्फिडेंस से लिखा है। और जो उनकी जो हाइपोथेसिस है उसके हिसाब से जो ये प्लेनेट नीब्रू था, इस पे एक बहुत ही फुल फ्लेजेड लाइफ जो है वो ऑलरेडी थी अर्थ के जो लाइफ डेवलप हुई उसके पहले से। और वो बहुत ही, क्योंकि इतना पहले डेवलप करी थी, तो वो एक टाइम तक आते आते वो बहुत ज़्यादा हाईली एडवांस्ड हो गई। जो उनकी कंडीशंस थी वो काफ़ी कुछ जो है ना वो अर्थ जैसी ही कंडीशंस मार्डुक पे भी थी, यानी कि वहाँ का जो एटमॉस्फेयर था वो काफ़ी फेवरेबल था लाइफ के लिए, तो वहाँ पर लाइफ जो है ना वो डेवलप करी, ऐसा सुमेरियंस ने अपने टेक्स्ट में लिखा है। और धीरे धीरे जो है जैसे आज हम अर्थ पे देखते हैं कि पहले हमारी एक माइक्रोस्कोपिक लाइफ डेवलप करी, फिर एक बहुत जो कॉम्प्लेक्स लाइफ है वो डेवलप करी, इस तरीके से यही जो क्रम जो है वो निबिरू पे चला। और वहाँ एक टाइम पे आके जो लाइफ जो थी वो बहुत ही हाईली एडवांस्ड हो गई, इतनी एडवांस्ड हो गई कि वो जो है उन्होंने कैपेबिलिटी जो है ना एक अपना जो है ना वो उनके अंदर आ गई, जिससे कि वो स्पेस ट्रैवल भी कर सकते थे, और उनके पास बहुत ही एडवांस्ड जो है वो स्पेस ट्रैवल के लिए जो है स्पेस शिप्स वगैरह भी थे। ऐसा निबेरियंस ने जो है ऐसा जो सुमेरियंस ने निबेरियंस के बारे में लिखा है।
एक बहुत ही लीडिंग सुमेरियोलॉजिस्ट एक ऑथर हैं जिनका नाम है ज़कारिया सिचिन। ज़कारिया सिचिन ने इस सब्जेक्ट में बहुत ही एक्सटेंसिव रिसर्च करी है, और उन्होंने अपनी जो रिसर्च करी काफ़ी सालों तक जो है ना उन्होंने रिसर्च करी, और इस पूरी रिसर्च को उन्होंने एक सेट ऑफ 7 बुक्स, 7 किताबों के एक सेट में जो है ना उस पूरी रिसर्च को उन्होंने लिखा। और ये जो 7 किताबें हैं कलेक्टिवली कहलाती हैं द अर्थ क्रॉनिकल्स। ये जो है इनकी जो बुक्स पब्लिश हुई ये 1976 से लेके 2007 के पीरियड में जो है ना वो पब्लिश हुई। और ऐसा नहीं था कि इस पे मतलब सब्जेक्ट पे जो है ना खाली ज़कारिया सिचिन ने ही काम किया, इस पर बहुत लोगों ने जो है ना सुमेरियन सिविलाइजेशन के ऊपर, जो वहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट थे, स्कॉलर्स थे, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्सकेवेशंस करते रहे, तो उन्होंने भी काम किया। उसमें से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नाम जैसे सैमुअल एन क्रेमर, ही वॉज अ लीडिंग सुमेरियोलॉजिस्ट जिन्होंने बहुत काम किया इसके ऊपर। E.A. वॉलिस बज, ये दूसरे एक सुमेरियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने अपनी बुक्स लिखी, और ये सब इन्होंने अपने जो काम थे इनको पूरा प्रॉपरली पब्लिश किया। यहाँ पर अब हम जो है अपने इस एपिसोड में या आगे भी जो है जो हम कंसीडर करेंगे वो कंसीडर करेंगे ज़कारिया सिचिन के काम को, क्योंकि ज़कारिया सिचिन ने जो रिसर्च करी उसको एक बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में और बहुत ही सिस्टमेटिक लिखा है, मतलब बहुत ज़्यादा टफ नहीं है उसको समझना। और कोई भी कॉमन पर्सन जो है मुझ जैसा कॉमन पर्सन, बिकॉज आई एम नॉट एन एक्सपर्ट या कोई स्पेशलिस्ट तो मैं हूँ नहीं, तो मैंने भी जो है जब उनको पढ़ा तो मुझे ये मतलब जो है नॉलेज वहाँ से मिली, और काफ़ी उसको जो है उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसको लिखा है। और जो अर्थ क्रॉनिकल्स हैं वो उसमें उन्होंने इस चीज़ को लिखा कि भाई निबिरू पे जो है बहुत ही एडवांस्ड सिविलाइजेशन थी, और वो उन्होंने जो है ना वो मतलब इतनी कैपेबिलिटी को स्पेस ट्रैवल वगैरह जैसे कि मैंने बताया वो कर सकते थे, और उन्होंने किया भी। और इसके ऊपर जो है अब हम बहुत गहराई से इस चीज़ को देखेंगे। निबिरू के ऊपर जो एटमॉस्फेयर था, जैसे कि हमने कहा, वो बहुत सिमिलर था अर्थ से। वहाँ पर एयर थी और ब्रीदेबल एयर थी। तो उस से क्या था कि जो वो लोग वहाँ डेवलप हुए वो काफ़ी कुछ आज जो हम ह्यूमन फॉर्म है हमारा, वो बहुत कुछ इसी जैसे थे, ऐसा मतलब जो है सुमेरियन टेक्स्ट कहते हैं। और जो डिफरेंस था वो खाली ये था कि जो साइज था निबिरू का, वो अर्थ से, जैसे हमने पिछले एपिसोड में भी बात करी थी, वो 4 गुना ज़्यादा बड़ा था। और उसका जो ऑर्बिट था अराउंड द सन वो बहुत बड़ा था, इलोंगेटेड था काफ़ी ज़्यादा। और सुमेरियंस ने उसको लिखा कि ये जो एक चक्कर सूरज के चारों तरफ लगाता था निबिरू, वो लगाता था 3600 अर्थ ईयर्स के बराबर होते थे। यानी कि जब वो एक चक्कर अपना कंप्लीट करता था और उसका 1 साल कंप्लीट होता था, तब अर्थ जो है तब तक हमारे यहाँ पर 3600 साल गुजर जाते थे। तो इतना बड़ा डिफरेंस था ऑर्बिट के अंदर। तो अब आप सोचिए वो लाइफ फॉर्म जो थी, अब ज़रा उसको इमेजिन करिए कि जब वो 1 साल के होते थे अपने हिसाब से, उतने में हमारे यहाँ जो है ना एक पूरी की पूरी जो है ना सिविलाइजेशन ने कहाँ से कहाँ पर पूरी चेंज ही हो जाती थी, क्योंकि हमारे यहाँ तो अर्थ पे 3600 साल गुजर जाते थे। और ये जो प्लैनेट था इसकी भी एक अपनी हिस्ट्री थी, एक अपनी प्रॉपर हिस्ट्री थी, जिसमें जो है उनके यहाँ एक मोनार्की थी जिसको कहते हैं किंगशिप, एक मतलब वहाँ राजा हुआ करते थे जो उसको रूल करते थे, जैसा कि अर्थ पे भी मतलब जो है ना हमारे यहाँ पास्ट में था, हम जानते हैं इस चीज़ को। और आज भी है, आज भी हमारे बहुत से जो ऐसे कंट्रीज़ हैं, जैसे यूके है, जापान है, डेनमार्क है, नीदरलैंड्स हैं, मोनाको है, और भी हैं बहुत अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं जहाँ पर जो है ना कि या तो फुल फ्लेजेड या फिर एक पार्शियल मोनार्की है जिसको कहते हैं किंगशिप, मतलब वहाँ राजा हैं। तो ये इसी तरीके का सिस्टम निबिरू के ऊपर था। और वो जो है जो वहाँ किंगशिप थी, वो जो उनका जो एक उनका पूरी सिविलाइजेशन थी, पूरा समाज था, और वो वहाँ पर जो है ना वो जो उनके जो लोग थे उनको जो है एक जो नाम दिया गया, जिनको उनका जो एक्चुअल क्या नाम था वो किसी को नहीं पता, और वो कहीं अभी हमने पढ़ा भी कहीं नहीं इसको। लेकिन जो सुमेरियन टेक्स्ट है उन्होंने जो उनको नाम दिया या उनको जो नाम पता चला वो था अनुनाकी। वो उनको अनुनाकी बोलते थे। अनुनाकी वर्ड का जो ये बेसिकली जो ये जो वर्ड है ये एक तरीके का अकेडियन या सुमेरियन वर्ड है। ये उनके ग्रह की क्या लैंग्वेज थी या निबिरू की क्या होती वो हमको आज नहीं पता है, लेकिन हमें ये पता है कि जो सुमेरियन से उन्होंने ये जो नाम दिया अनुनाकी, इसका जो ट्रांसलेशन करते हैं तो उसका जो हम ट्रांसलेशन करेंगे वो है कि वो जो अंतरिक्ष से पृथ्वी पर आए, अनुनाकी।
तो जो मतलब जो है दूसरे ग्रह से अंतरिक्ष से पृथ्वी पे आए, ये उसका इस वर्ड का ट्रांसलेशन है। तो उनको जो है नाम दिया गया वो अनुनाकी। और उन्होंने ये इसमें लिखा है कि जो इसके जो किंग थे जो वहाँ पर रूल करते थे इस प्लेनेट पे, उनका नाम था अनु। तो ये एक बहुत ही एस्टोनिशिंग थी, बहुत सी विचित्र सी एक कहानी है, जो कि बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि एक फिक्शन हो, एक हमको ये मतलब जो है ना कोई एक फिक्शनल एक मन गढ़ंत कोई कहानी सुन रहे हो। लेकिन जब ये अभी आप हम थोड़ी इसकी डिटेल में जाएंगे और जब हम इसके बारे में और एक्सप्लोर करेंगे, तो ये लगता है कि ये कहानी मन गढ़ंत नहीं, ये एक बिल्कुल सच्ची कहानी हो सकती है। और क्यों? क्योंकि उसके प्रूफ हैं, उसके बहुत सारे प्रूफ्स मिले हैं और वो सारे प्रूफ हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम अपने अगले एपिसोड में इस कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, बहुत गहराई से देखेंगे और डेफिनेटली आपको इसमें बड़ा मज़ा आएगा कि बहुत ही मज़ेदार स्टोरी ये है। और चलिए, चलने से पहले फिर एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और जिससे कि नए नए एपिसोड्स आपको मिलते रहें टाइम से। लाइक करिए अगर आपको अच्छा लगता हो तो। और इसी के साथ आपसे इजाज़त लेता हूँ, फिर मिलते हैं नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।